हाँ बच्चों, तो अब अपने को ईएम वेव करना फटाफट समय का। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चों की पॉइंट्स काम की बात है, की पॉइंट्स जिससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे 100%। तो बच्चों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, ये देखो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। फटाफट देख, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पेपर में वाइब्रेट कर रहा है और ये वेव यूं जा रही है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पेपर में वाइब्रेट कर रहा है इस टाइप से, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पेपर में वाइब्रेट कर रहा, अगर ये ई वेक्टर है, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ई क्रॉस भी, अगर वेव उधर जा रही है तो ध्यान रखना बच्चों, उधर नहीं बना सकते आप, पीछे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि फिर तो ई क्रॉस बी, ध्यान रखना, ई की डायरेक्शन क्रॉस बी की डायरेक्शन शुड बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। बच्चों ई क्रॉस बी भी होना चाहिए, इसमें खूब क्वेश्चन आए हुए, कम से कम 5-7 क्वेश्चन आए हुए नीट में। ई क्रॉस बी शुड बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन से क्रॉस करो तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आनी चाहिए। ओके, और ई नॉट बाई बी नॉट याद रखने का तरीका, इंजीनियर अपॉन बाबू बराबर वेव की वेलोसिटी आनी चाहिए, वेव की स्पीड याद रखने का तरीका, इंजीनियर ऊपर बाबू नीचे, इंजीनियर ऊपर बाबू नीचे। बेटा उल्टे पुल्टे हो गए तो कभी भी कोई बाबू के नहीं बुलाएगा, ध्यान रखना। तो इंजीनियर ऊपर बाबू नीचे, ई बाई बी बराबर सी, किताबों में सी लिखा होता है, सी नहीं स्पीड ऑफ लाइट जो भी होगी, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ओके यस सर। अच्छा तो बच्चों ये बी ये गलत है, तो बच्चों बी इधर नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चों ई क्रॉस बी उसको फॉलो करना चाहिए। यस सर। ओके, तो बी किधर बनेगा सर? बी यूं बनेगा। अगर ई अंदर बना है तो बी इधर बनेगा। यस सर, क्लियर है? अदरवाइज यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, और बच्चों दोनों देखो इन फेज होते हैं। कई बच्चे बोलते हैं 90, अरे 90 तो इनके वाइब्रेशन के बीच में एंगल है, बाकी दोनों एक साथ मैक्सिमम और एक साथ 0, तो बोलते दोनों इन फेज है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अब देख लो ई क्रॉस भी दोनों 90 डिग्री पे होंगे, तो वाइब्रेशन 90 पे होंगे इन फेज। यस सर। ओके, वाइब्रेशन 90 पे, तो थोड़ी सी थ्योरी बता दी ताकि फील आए क्वेश्चन करने में। ओके यस सर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखेंगे, समय का अभाव है, वन शॉट में पूरी 12। ये वी, यस सर, ये वेव की प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यस। तो बच्चों ई की डायरेक्शन क्रॉस बी की डायरेक्शन शुड बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके, एंड इंजीनियर अपॉन बाबू, इंजीनियर अपॉन बाबू मेरा सोना बाबू, ये और ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ वेव है, ईएम वेव। ईएम वेव अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी, ठीक है। अच्छा और देखो दोनों मोड में एनर्जी, तो बोल दो ई एंड बी आर इन फेज, ई एंड बी आर इन फेज ध्यान रखना। बट वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर। इन फेज होना अलग बात है, दोनों सेम फेज में। यस सर, बट वाइब्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यार परपेंडिकुलर। ओके, वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है और दोनों इन फेज है, एक साथ मैक्सिमम और एक साथ जीरो, साथ मैक्सिमम साथ जीरो, इन फेज है। तो बोलते बच्चों फेज डिफरेंस 0, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, फेज डिफरेंस 0। तो बच्चों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फेज डिफरेंस 0 होता है। यस सर। और इनकी जब इक्वेशन लिखते हैं तो अंदर वाला पोर्शन सेम होता है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो बोल दो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी सेम होती है, एनर्जी डेंसिटी। यस सर, सेम फॉर सेम। तो बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की सेम होती है एनर्जी डेंसिटी। कितनी होती है वो आगे बात करेंगे। डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की सेम होती, दोनों सेम होती है। यस सर, चले आगे। अच्छा और बच्चों आपको पता है सी बराबर √1/μ0 होता है, और वी किसी मीडियम में, ये लाइट की स्पीड वैक्यूम है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी होगा तो मीडियम का म्यू आ जाएगा। यस सर। और ये परमिएबिलिटी मीडियम का म्यू आ जाएगा। यस सर। और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर, तो बोल दो ये होता है C/V। यस सर।
तो ये कितना आ जाएगा, या म्यू की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n कर दे तो ये आ जाएगा c बाई वी, तो ये आ जाएगा c बाई वी करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट म्यू मीडियम एप्सिलॉन मीडियम अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा बच्चों म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये हो गई रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस सर। तो बच्चों किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के मल्टीप्लिकेशन का रूट होता है। ओके, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और आल्सो इट इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बताया था इलेक्ट्रोस्टैट में, आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपेसिटर में भी बताया था, आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यस सर। इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। आओ क्वेश्चन करें, आ जाओ क्वेश्चन करें, ये लो एक एक करके। फाइंड आउट स्पीड ऑफ, क्या क्वेश्चन देखो एक एक करके। फाइंड आउट स्पीड ऑफ ईएम वेव इन ए मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वही के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू दिस, यही एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं इसको। एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी दी हुई है, और रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर बराबर 4 दिया हुआ है। ओके, तो बच्चों पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मैंने अभी सब बता दिया। थोड़ी सी थ्योरी बता दी, इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है इसलिए फुल डिटेल में बता रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से लिख दिया, तो एन बराबर अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस सर। स्टार लगा दो, बहुत काम आएगा, यस सर। तो दोनों का मल्टीप्लाई 2.25 इंटू 4, तो ये आ जाएगा बच्चों 3। ये 9/4 होता है, 9/4, 2.24 9/4 होता है बेटा। 2.25 9/4 होता है, 4 से 4 गया तो ये 3 आ गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 आ गया। अब मैं बोल दूं वेलोसिटी, रे ऑप्टिक्स में पढ़ा अपन ने, रे ऑप्टिक्स में पढ़ा म्यू बराबर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बराबर वी बाई सी भी होता है, यस सर, सी बाई वी, सॉरी सी बाई वी। ओके, तो बोल दूं वी बराबर सी बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस सर। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 3, 3 से 3 गया तो ये आ गया 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। खत्म, शानदार क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स अटैच हो गई। तो बच्चों रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के मल्टीप्लिकेशन का रूट आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लाइट की स्पीड आ जाएगी। खत्म, ये फॉर्मूला भी पढ़ा अपन ने रे ऑप्टिक्स में, बहुत इजी फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखते थे, यहां नहीं लिखा, नहीं तो वो मिक्स हो जाते, रिलेटिव परमिएबिलिटी और वो मिक्स हो जाते। अब देखो, और देखो, वेव देखो, वेव कैसे लिखते हैं, ई बाई बी का रेशो कैसे काम आता है, देखो ये देख, ये देखो, पहले वेव की इक्वेशन लिखना सीखते हैं, यस ये देखो, वेव की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ओके, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईएम वेव इज गिवन बाय दिस। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो बच्चों आपको पता है, आपको वेव मोशन में भी पढ़ा है आपने, प्रोग्रेसिव वेव। तो ईएम वेव इज ए प्रोग्रेसिव वेव, ईएम वेव इज ए प्रोग्रेसिव वेव, ईएम वेव प्रोग्रेसिव वेव होती है, ईएम वेव चलती है मीडियम में, इज ए प्रोग्रेसिव वेव। और प्रोग्रेसिव वेव है तो स्पीड भी होगी प्रोग्रेसिव वेव। तो बच्चों इसकी वेव स्पीड भी होगी, वेवलेंथ भी होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, सब कुछ है, यस सर। तो टी का कोएफिशिएंट ओमेगा होता है, ए ओमेगा टी, याद है पढ़ा था, ए साइन प्रोग्रेसिव वेव के लिए ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, याद है अगर प्लस के एक्स होता तो माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो बच्चों बाहर वाला तो वाइब्रेशन की डायरेक्शन बताता है, ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो बच्चों एक तो वेव चलती है और एक पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और वेव चलती है, देखो तो वेव आगे जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये बाहर वाइब्रेशन की डायरेक्शन है और अंदर ये वाइब्रेशन और ये प्रोपोगेशन। ओके, तो बच्चों देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, ये इसको वेव वेक्टर भी बोलते हैं, के को वेव वेक्टर भी बोलते हैं के। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, पूरी थ्योरी बता रहा हूं, के कोफिशिएंट ऑफ टी ओमेगा, यस सर, और वेव स्पीड ओमेगा बाई के, यस सर, ओमेगा बाई के, और के बराबर 2 पाई बाय लैम्डा भी होता है, एन 2 पाई। तो के बराबर यू भी लिख सकते हो, के बराबर ओमेगा बाई वी वेव, यस सर। ये सब प्रोग्रेसिव वेव में भी पढ़ा आपने,
के बराबर 2 पाई बाय लेमडा भी होता है, इसको वेव वेक्टर भी बोलते हैं, वेव वेक्टर, इसको वेव वेक्टर भी बोलते हैं, वेव वेक्टर। अभी पूछा हुआ नीट में ये वेव वेक्टर, यस सर। आ जाओ, अभी वेवलेंथ पूछिए तो आ जाओ के, तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो के बराबर कितना आ गया, तो के बराबर आ गया बच्चों पाई इंटू 10⁻3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ओके। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय लेमडा, तो पाई इंटू 10⁻3, तो यहां से पाई गया, लेमडा बराबर कितना आ गया, लेमडा बराबर तो बोल दो 2 mm या 2 इंटू 10⁻³ मीटर। देखो लेमडा उधर जाएगा, 10⁻3 इधर आएगा, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर, खत्म। मच्छर है क्या, यस सर मच्छर फिजिक्स। तो बच्चों एक्स का कोफिशिएंट के होता है के, 2 पाई बाय लेमडा भी लिख सकते हैं और ओमेगा बाई वी वेव भी लिख सकते हैं, वेव स्पीड भी निकाल सकते हैं और लेमडा भी निकाल सकते हैं के से, ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो और ओमेगा और के से वेव स्पीड सब निकाल सकते हो। तो देखो अब देखो बताते हैं, देखो और क्वेश्चन देखो। तो बच्चों हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, एक क्वेश्चन अपन जनरलाइज कर लेते हैं जिससे सारी इक्वेशन निकल जाएगी। देखो ये बी की इक्वेशन दी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया है, अब इसमें सब निकालते हैं अपन, वेव की स्पीड क्या है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। आ जाओ, तो बोल दो बच्चों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या, आ जाओ सॉल्व डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मैं खुद ही अपनी मर्जी से सॉल्व कर रहा हूं, तो बोल दो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में बोल दो -z, यस सर क्लियर है, ओके। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ z, याद है कोफिशिएंट ऑफ z, याद है x y z कुछ भी हो सकता है अंदर, कोफिशिएंट ऑफ z मैं बोल दू k, यस सर। और इससे k बराबर आ जाएगा पाई बाय 10, k बराबर पाई बाय 10, यस सर। इससे आप लेमडा निकाल सकते हो, आ जाओ वेवलेंथ निकल जाएगी 2 पाई बाय लेमडा, k की जगह 2 पाई बाय लेमडा लिख दो बराबर पाई बाय 10, पाई बाय 10, तो यहां से पाई कट गया, तो लेमडा बराबर 20 आ गया। यूनिट छोड़ दो, यूनिट छोड़ दो, उन्होंने नहीं दी तुम भी छोड़ दो। कोफिशिएंट ऑफ टी ओमेगा होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी ओमेगा होता है, एसएचएम में करा, वेव मोशन में करा, कोफिशिएंट ऑफ टी ओमेगा होता है ये। तो बोल दो ओमेगा बराबर कितना हो गया 3 पाई इंटू 10⁻7, यस सर। इससे टाइम पीरियड निकल जाएगा, आ जाओ इसको 2 पाई बाय टी लिख दो, ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी, तो यह आ जाएगा 3 पाई इंटू 10⁻7, पाई से पाई गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा इससे, टाइम पीरियड देखो 2 पाई बाय टी, टी का कोफिशिएंट ओमेगा, ओमेगा 2 पाई बाय टी, तो टाइम पीरियड आ गया कितना, तो टाइम पीरियड आ गया 2/3 इंटू 10⁻7 सेकेंड, यस सर। ये इतने सेकंड में तो जबरदस्त फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी जबरदस्त आई। आप चाहो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, चलो वेव स्पीड वी वेव, क्योंकि वेव स्पीड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा, क्योंकि लाइट की स्पीड वैक्यूम में डिवाइड बाय मीडियम में, तो c बाई वी बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, तो वेव स्पीड निकाल लो, ये आ जाएगा ओमेगा बाई के, वेव स्पीड ओमेगा बाई के, वेव स्पीड यस सर ओमेगा बाई के। तो यहां से वी वेव कितना आ जाएगा, रखो ओमेगा, ओमेगा है 3 पाई, ओमेगा है 3 पाई इंटू 10⁻7, के की वैल्यू पाई बाई 10, के की वैल्यू पाई बाई 10, पाई से पाई गया तो मेरी तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो क्या मैं बोल दूं वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है वेव, वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, 3 इंटू 10⁸ सी के बराबर आ गई, यस सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हो। तो बच्चों वेव स्पीड आ गई, टाइम पीरियड आ गया, लेमडा आ गया, लेमडा आ गया, टाइम पीरियड आ गया, वेव स्पीड आ गई, यस सर। ये वेव स्पीड आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से लिख दो या म्यू लिख दो, चलो म्यू बराबर टी बाई वी, यस सर। और मैं बोल दू सी और वी सेम आया, यहां पे देखो दोनों 3 इंटू 10⁸ ही आए, तो वैक्यूम में ही चल रही है, तो बोल दो ये 1 आ गया, यस सर। तो म्यू बराबर 1 आ गया, खत्म, यस सर। चलो फटाफट आगे, तो हर कुछ निकाल सकते अपन, आ जाओ। तो अब देखो वेव वेक्टर, कई बार वेव वेक्टर पूछ लेता है, ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट। अच्छा इसमें देखो एक चीज और बताओ मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड कितना है, तो बोल दो मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड ये होता है, यस सर। इसकी इक्वेशन में जो बाहर है मैं बोल दू ये बी नोट हो गया, यस सर बी नोट, तो ये 1.5 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ये बी नोट हो गया, यस सर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, तो बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड भी पूछते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ई नोट, तो याद है ई नोट, ई नोट बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ई नोट, तो मैं बोल दूं ई नोट बाई बी नोट बराबर ई नोट बाई बी नोट बराबर वेव की स्पीड इन मीडियम। यस सर, ये रिलेशन होता है। इंजीनियर अपॉन बाबू बराबर वी, तो यहां से आ जाओ, बी दिया हुआ ई पूछा है, तो ई नोट बराबर बी नोट इंटू वी। यस सर, और वेव की स्पीड मीडियम में अपने को पता है, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -7, ये आ गया ये, इंटू वेव की स्पीड आई थी 3 इंटू 10 की पावर 8। यस सर, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 45, 45 वोल्ट पर मीटर, 45 वोल्ट पर मीटर, ये आ गया ई नोट। बेटा पावर ऐड कर दो, 10 आ जाएगा, 15 3 जा 45, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड आ जाएगा। सर ये क्यों निकाला? इससे ई की इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ ई, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो देखो सबसे पहले वाइब्रेशन की डायरेक्शन देखो, तो मैं बोल दूं वेव जा रही है जेड में, देखो माइनस जेड में, माइनस जेड डायरेक्शन में, माइनस जेड डायरेक्शन में वेव जा रही है। यस सर, तो बच्चों वेव जा रही है माइनस जेड में, देखो वेव जा रही है माइनस जेड में। देखो बेटा कैसे लिखते, देखो ये जेड है तो वेव पीछे जा रही है, ये वी वेव। यस सर, वेव पीछे जा रही है, तो बच्चों याद है वी की डायरेक्शन ई क्रॉस बी होती है, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ई क्रॉस बी होती है। यस सर, और बी इधर वाइब्रेट कर रहा, देखो बी का वाइब्रेशन इधर है। यस सर, ये मैं बोल दूं ये बी एक्स है। यस सर, तो मैं बोल दूं ई का डायरेक्शन वाइब्रेशन ऊपर होगा नीचे या जेड में? जेड में तो हो नहीं सकता क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। वेव प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सब परपेंडिकुलर होते हैं। अब ऐसा होगा कि ई क्रॉस बी, ये रहा ई क्रॉस बी, तो ई ऊपर होगा, तो बोल दो ई वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। बेटा एक एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेशन जेड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में वाइब्रेट करेगा। अब देख लो ई क्रॉस बी, देखो ये ई क्रॉस बी आ रहा है, देखो ये देखो V is parallel to, V is parallel, या V is parallel to E क्रॉस बी आ रहा है, E क्रॉस बी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी आ गया, देखो तो अब इक्वेशन लिख सकता हूं, तो बोल दो E बराबर E वेक्टर बराबर Y डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, E नोट साइन, और अंदर सेम होगा, अंदर पूरा यही आएगा क्योंकि ना ओमेगा बदलता, दोनों इन फेज होते हैं, दोनों वेव ओवरलैप होकर चलती है, इन फेज होती है, दोनों का वेवलेंथ सेम होता है, दोनों की वेव प्रोपोगेशन स्पीड सेम होती है, दोनों का के सेम होता है, तो बच्चों कुछ भी ना बदलेगा। यस सर, तो ये आ जाएगा 3 पाई इंटू 10 की पावर 70 प्लस पाई बाई 10 इंटू जेड। बच्चों अंदर वाला पोर्शन एज इट इज रहता है, और ये जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, तो बच्चों अंदर वाला सेम टू सेम, ये सेम रहता है, ये सेम रहता है, ये अंदर सेम रहता है, क्योंकि बच्चों ई और बी सेम फेज में होते हैं। अब ई नोट की वैल्यू देखो, ई नोट कितना आया था, तो ई नोट निकाल लिया 45, ई नोट निकालना सिखा दिया, बी नोट बाई ई नोट बाई बी नोट बराबर सी या वी, ई नोट बाई बी नोट बराबर वी, ई बाई बी बराबर वी, इंजीनियर अपॉन बाबू बराबर वेव स्पीड। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये वेव की स्पीड। यस सर, तो आ जाओ अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ ईएम वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 40 cos kz -6 इंटू 10 की पावर 8, और वैक्यूम लिखा है वैक्यूम, तो वैक्यूम से लाइट की स्पीड पता चल गई। वैक्यूम मतलब वेव स्पीड बराबर c बराबर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यस, ये है, ठीक है। Where E, Z and T is in volt in meter respectively, then the wave vector, ये wave vector क्या, wave vector, तो देखो K लिखा है उन्होंने, तो बोल दो क्लियर लिख दिया, K निकाल लोगे? यस सर, K की वैल्यू ओके, आ जाओ, तो बोल दो K निकाल लोगे, तो मैं बोल दू K बराबर कोफिशिएंट ऑफ Z। यस सर, वेव वेक्टर K चाहिए, ओके हाँ, तो बच्चों कोफिशिएंट वेव वेक्टर के बराबर ओमेगा बाई वी वेव। यस सर, क्योंकि के बराबर ओमेगा बाई वी वेव, अब ओमेगा हो जाएगा बच्चों कोफिशिएंट ऑफ टी,
ओमेगा कोफिशिएंट ऑफ टी और वी वेव 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। इन वैक्यूम लिखा है ना, वैक्यूम, वैक्यूम, यस सर। आ जाओ, तो ये ओमेगा कितना है, 6 इंटू 10 की पावर 8, ये देखो ए कोफिशिएंट ऑफ टी, यस सर, 3 इंटू 10 की 6 इंटू, और ये 3 इंटू 10 की पावर 8, तो मेरा तो के बराबर 2 आ रहा है, 2 मीटर इनवर्स, खत्म, 2 मीटर इनवर्स। ए यूनिट मीटर इनवर्स, क्योंकि 2 पाई बाय लेमडा से लिख दो यूनिट, तो लेमडा नीचे आता मीटर इनवर्स। ओके, तो बच्चों वेव वेक्टर ध्यान रखना क्या होता है, और वेव नंबर 1 बाय लेमडा होता है। ए 1 बाय लेमडा वेव नंबर होता है, 1 बाय लेमडा इज वेव नंबर, इज वेव नंबर, इज वेव नंबर। ए 1 बाय लेमडा वेव नंबर होता है, यस सर, तो ये 1 बाय लेमडा वेव नंबर होता है। ओके, आ जाओ, चले आगे, ठीक है सर। अब देखो ये करना खुद, देखो कितनी बार आया, 2011 में पूछा हुआ है क्या, एक वेव है, ईएम वेव प्लस जेड में जा रही है, ईएम वेव प्लस जेड में जा रही है, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इधर जा रही है जेड में, तो वेव इधर जा रही है वी, यस सर, तो मतलब ई क्रॉस भी इधर आएगा। तो बच्चों तीनों म्यूचुअली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा एक्स में, और मैग्नेटिक फील्ड वाई में होगा, तभी तो देखो बैठेगा मामला, यस सर। इलेक्ट्रिक, तभी तो ई क्रॉस भी, देखो ई क्रॉस भी, ये तभी तो ई क्रॉस भी बनेगा, ई क्रॉस भी, यस। ई क्रॉस भी अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में बना दिया, बर्बाद हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में होगा, जेड में हो ही नहीं सकता, जेड में तो वेव जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में होगा, खत्म, और मैग्नेटिक फील्ड वाई में होगा, खत्म, यस सर, बी आंसर। 2011 एपीएमटी का क्वेश्चन है, 4-5 बार, 5-6 बार पूछा हुआ ई क्रॉस भी। ये देखो अभी 2021 में पूछा है, होमवर्क खुद करना, ये वेक्टर दिए में, ट्राई करना होमवर्क, खुद ट्राई करना होमवर्क, यस सर। वही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली, पहले ई और फिर बी, तो ई क्रॉस बी वी होना चाहिए, ई और बी, यस सर। और बच्चों वेव जा रही है प्लस एक्स, वेव जा रही है प्लस एक्स डायरेक्शन में, यस सर, तो मतलब वाई जेड प्लेन में होंगे, ट्राई करना, ट्राई योर सेल्फ, आंसर भेज दूंगा, आंसर भेज दूंगा। ओके, अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ये होता है, यस सर। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सेम होता है, यस सर। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी थी, मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये देखो ये 4 इक्वेशन, ये गॉस लॉ वाली है, अरे ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन, यस सर, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल, यस सर, ये ई डॉट डीएस, ये गॉस लॉ वाली, तो बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ वाली, ये क्लोज लूप पर इंटीग्रेशन, ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेट तो डाइपोल में होती है, तो उसका एक क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो होता है, मैग्नेट डाइपोल में एग्जिस्ट करती है, तो उसका क्लोज सरफेस है, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में गॉस थ्योरम का फ्लक्स जीरो आता है, यस सर। ये हो गया क्लोज लूप के लिए, ये एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, तो बच्चों मैक्सवेल ने करेक्शन कर दिया, एम्पियर ने बोला था म्यू नॉट इंटू आई होता है, उसने बोला आई नहीं, आई सी, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ये एप्सिलॉन नॉट है, यस सर। ये डिस्प्लेसमेंट करंट, ये देखो यहां लिखा था, ये डिस्प्लेसमेंट करंट, यस सर, ये डी फाई ई बाई डी टी, डी फाई ई बाई डी टी, रेट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी, या एप्सिलॉन नॉट आएगा, यस सर, ये एप्सिलॉन नॉट आएगा, यस सर, डी फाई ई बाई डी टी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट। और बच्चों ये याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, याद है, नॉन कंजर्वेटिव ई डॉट डीएल, याद है, चारों तरफ एक नॉन कंजर्वेटिव ई जनरेट होता है, ईएमआई में पढ़ा था, तो ई डॉट डीएल, ई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पूरे सर्कल पे चल जाओ 2 पाई आर, ई डॉट डीएल, ये वर्क डन हो जाएगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, यस सर। तो बच्चों ये हो गया एम्पियर लॉ, बी का लाइन इंटीग्रल, ये ई का लाइन इंटीग्रल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है, तो ई का लाइन इंटीग्रल इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है, बी का लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट इंटू आईसी प्लस आईडी, और आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सेम आता है, अभी आगे लिखूंगा। और चलो ठीक है, ये चारों मैक्सवेल की इक्वेशन है, ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ है, मैक्सवेल एम्पियर लॉ, तो ये ठीक है, एंड आईडी बराबर आईसी आता है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट सेम आता है, ये प्रूव करते हैं अपन।
कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट सेम होता है। जो बाहर कंडक्शन करंट होता है वही कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाता है। ओके, और ये होता है आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। यस सर, चलो आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट करंट पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। ये देखो डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी जस्ट आफ्टर की इज ऑन। तो बच्चों अंदर कैपेसिटर के बीच में यहां डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी, तो बोल दो जो बाहर होगा वही होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट डी फाई ई बाई डी टी जो होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी। तो इतनी रामायण गाने की जरूरत ही नहीं है, ये करने की जरूरत ही नहीं है, बाहर वाला करंट निकाल लो आईसी। तो बोल दो फर्स्ट का सॉल्यूशन आईडी बराबर आईसी बराबर, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, याद है टी टेंस टू जीरो पे, टी टेंस टू जीरो पे शॉर्ट सर्किट, टी टेंस टू जीरो। तो बोल दो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। यस सर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा V बाई आर। टी इज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट एट टी टेंस टू जीरो, एट टी टेंस टू जीरो पर C शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो बोल दो V हो गया 20 वोल्ट, R हो गया 5 ओम, तो ये आ गया बच्चों 4 एम्पियर। यस सर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सेम ही होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट सेम होता है 4 एम्पियर। तो बच्चों अंदर का करंट निकालना भारी है, तो आप बाहर का करंट निकाल लो, और बाहर के करंट में इंडक्टर कैपेसिटर सब पढ़ा दिए, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट। ओके, ये देखो व्हेन चार्ज इज 30 माइक्रोकूलम देन डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों जब चार्ज 30 माइक्रोकूलम होगा तो बोल दो ये फुल ये चार्ज हो गया। यस सर, तो बोल दो बच्चों सेकेंड व्हेन Q बराबर 30 माइक्रोकूलम, तो बोल दो कैपेसिटर पर वोल्टेज Q बाई सी हो जाएगा। कैपेसिटर पे चार्ज, तो ये 30 माइक्रोकूलम अपॉन इसकी कैपेसिटी बच्चों 2 माइक्रोफेरेड, ये छपी नहीं है। C बराबर 2 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है। यस, ये 2 माइक्रोफेरेड, तो यहां पे लिख दू 2 माइक्रोफेरेड। यस, तो यह आ जाएगा 15 वोल्ट, तो VC 15 वोल्ट। यस सर, तो बच्चों यहां 15 वोल्ट जब आ जाएगा तो उस समय यहां 5 वोल्ट होगा। तो बोल दो हेंस VR, हेंस VR बराबर 5 वोल्ट केवीएल से। यस, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से 5 वोल्ट, और यहां पे 5 वोल्ट आ गया तो उस समय IR, तो बोल दो IC इंटू R बराबर 5 वोल्ट। यस सर, तो यहां से कितना आ जाएगा, IC निकालना है, R 5 है बराबर 5, तो बोल दो IC बराबर 1 एम्पियर आ गया। तो बच्चों वही कंडक्शन वही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, वही कंडक्शन करंट होगा। तो बच्चों जब कैपेसिटर पे चार्ज 30 माइक्रोकूलम होगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज 15 वोल्ट आ जाएगा, बचा हुआ 5 वोल्ट यहां आ जाएगा, बचा हुआ 5 वोल्ट यहां आ जाएगा, और 5 वोल्ट से करंट निकल जाएगा ओम्स लॉ से IR से, I आ जाएगा 1 एम्पियर, और I 1 एम्पियर आ गया तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट सेम होता है। यस सर, तो बोल दो ये आ जाएगा 1 एम्पियर। ओके, क्लियर है? यस सर, चले आगे। ओके, ये देखो 2021 ताजा आया हुआ 2021 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी CR इज कनेक्टेड अक्रॉस AC वोल्टेज ऑफ V गिवन बाय दिस। AC वोल्टेज की इक्वेशन ये दी हुई है, ये द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वुड बी गिवन बाय। तो मान दो डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर कंडक्शन करंट, I डिस्प्लेसमेंट बराबर I कंडक्शन, और वोल्टेज ये है, और मैं बोल दूं बच्चों ये आ जाएगा dq बाई dt। एक कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसको डिफरेंशिएट कर लो, और चार्ज वोल्टेज दिया हुआ है C दिया हुआ है, तो बोल दो Q बराबर CV एंड Q बराबर CV। यस सर, तो रख दो, तो d बाई dt ऑफ C इंटू V नोट साइन ओमेगा टी। यस सर, CV V नोट साइन ओमेगा टी, C V नोट बाहर आ गया, डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा आ जाएगा, और साइन की जगह कोस ओमेगा टी आ जाएगा। ये खत्म, तो ये आ जाएगा C V नोट ओमेगा, C V नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी, C V नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी। फर्स्ट आंसर है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सेम होते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सेम होते हैं। ओके, तो ID बराबर IC, खत्म, इससे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मच्छर है क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट मच्छर है क्या बच्चों? यस सर, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सेम होते हैं। ठीक है सर, ओके, चले आगे। ओके, अब एनर्जी आ जाओ, एनर्जी, और दोनों मोड में एनर्जी सेम होती है, याद है? नीट 2020 का क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट
है ना, टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों दोनों की सेम सेम होती है 1:1। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में इंटेंसिटी सेम सेम होती है, देखो ये देखो, इंटेंसिटी एनर्जी सब सेम होती है, एनर्जी डेंसिटी, ये देखो मैं बता देता हूं आपको, ये देखो, एक मिनट रुक जाओ, ये देखो दोनों मोड में एनर्जी बराबर होती है। ये देखो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव की एनर्जी डेंसिटी एवरेज पता कितनी होती है? तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी। ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, एवरेज, यस सर, ये एवरेज, ये होती है बच्चों हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। पीक वैल्यू में याद करो, एक टाइप से याद करो, नहीं तो सब फॉर्मूले मिक्स हो जाएंगे। और ऐसे भी लिख सकते हैं, और बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम है। 1:1 क्यों बोला मैंने? दोनों सेम है सर। कहां है सेम बच्चों? आपको पता है ई नॉट बराबर सी इंटू बी नॉट होता है, और सी की वैल्यू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है। यस सर। अब आप स्क्वायर कर लो दोनों का, देख लो ई नॉट स्क्वायर कितना आता है। यस सर। तो यह आ जाएगा बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहां पे ई नॉट स्क्वायर की जगह रख दो बी नॉट स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर की जगह रख दो बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ये आ जाएगा। देख लो, ये यहां रख दो। यस सर। ई नॉट स्क्वायर की जगह ये रख दो, ये आ जाएगा। देख लो ना, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 तो है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कट गया, म्यू नॉट बचा, खत्म। तो दोनों सेम ही है ये। ओके, हेलो, यस सर, यस सर, ये सेम है। तो बोल दो बोथ आर सेम, ये सेम है, तो ये दोनों सेम है। तो बोल दो 1:1 रेशो। यस सर। तो ये टोटल एनर्जी, ध्यान रखना, ये टोटल एनर्जी और दोनों सेम है ये। ओके ठीक है। ये देखो अब यहां पे क्या लिखा है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईएम वेव और मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंपोनेंट, इन एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू ई कंपोनेंट और बी कंपोनेंट इंडिविजुअल, बी कंपोनेंट किसी एक की वजह से, कंपोनेंट इंडिविजुअली, वो लिखने का तरीका अलग अलग है, पर ये टोटल एनर्जी है। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखो चाहे मैग्नेटिक, ये टोटल एनर्जी है। अब इंडिविजुअल कंपोनेंट में तो मैं बोलता हूं बच्चों, एनर्जी डेंसिटी U by V ड्यू टू ई ओनली, यस सर, इज इक्वल टू U by V ड्यू टू B ओनली, एक की वजह से, यस सर, इज हाफ ऑफ टोटल एनर्जी डेंसिटी, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी डेंसिटी, यस सर। ओके, और ये आ जाएगी हाफ ऑफ, बहुत लॉजिकल है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ओके, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और यू भी लिख सकते हो, और बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। यू लिखो चाहे यू लिखो, सेम है। ये एक मोड में एनर्जी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बराबर कंट्रीब्यूशन होता है, और वो होता है हाफ ऑफ टोटल एनर्जी डेंसिटी, और टोटल एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होती है, या बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट होती है, दोनों सेम बात है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होती है, उसका आधा, दोनों का कंट्रीब्यूशन आधा आधा होता है। ओके, तो ये क्लियर है? यस सर। आ जाओ, तो ये देखो 1:1 आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, ये देखो, अब आ जाओ इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है बच्चों, इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, यस सर, पर सेकेंड, यस सर। अब देखो ये एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो बोल दो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यस सर, अपॉन एरिया इंटू टी, और एनर्जी डेंसिटी है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों एरिया इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू टाइम, नीचे 80 है,
ए से ए कट गया और ये L/T/C आ जाएगा। तो बच्चों इतनी रामायण गाने की जरूरत ही नहीं है। एनर्जी इंटेंसिटी इंटू सी और कर दो, ये इंटेंसिटी होती है। जो एनर्जी डेंसिटी थी उसमें सी कर दो। क्यों? क्योंकि एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी होती है, उसमें एरिया और टाइम का डिवाइड करोगे और वॉल्यूम का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम का एरिया एरिया से कट जाएगा और लेंथ बाय टाइम वेलोसिटी बन जाएगी। ये एनर्जी डेंसिटी। और आरएमएस में लिखना है तो ई नोट बराबर आपको पता है किसी भी एसी का आरएमएस ई नोट बराबर √2 टाइम्स ऑफ ई आरएमएस होता है। यस सर, तो ये लिख सकते हो आप। यस सर, तो ई नोट की जगह √2 लिखोगे तो स्क्वायर होकर 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो बच्चों मैं तो सजेस्ट करता हूं सिर्फ एक ही तरीके से याद करो, टोटल एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। हर मोड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इंडिविजुअली 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और इंटेंसिटी इंटू सी कर दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, खत्म। ये और मैग्नेटिक फील्ड में लिखोगे तो भी इंटू सी करना है। ओके ठीक है, आ जाओ। ओके अच्छा, अब आ जाओ प्रेशर वगैरह, ये तो मैंने उसमें ही पढ़ा दिया था आपको। ये देखो लाइट ऑफ एनर्जी फ्लक्स यानी कि इंटेंसिटी, ये फॉल्स ऑन ए परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नो है ना, एट नॉर्मल इंसिडेंट इफ सरफेस एरिया इज दिस देन एवरेज फोर्स। तो याद है ये तो मैंने आपको डुअल नेचर में बता रखा है। चलो फिर से देख लेते हैं। तो बोलते बच्चों फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, याद है डबल आंसर आता है, याद है फोर्स पूछा है तो फोर्स और प्रेशर, फोर्स होता है 2IA/c, याद है 2IA/c, एंड प्रेशर 2I/c। ये क्लियर है? इंटेंसिटी की टर्म्स में ये होता है। और अगर पावर दे तो पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी निकालना पहले। यस सर, ओके आ जाओ। अब इंटेंसिटी दी है तो लिख दो 2 × 25 × 10⁻⁻⁴। ये देखो वोट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी होती है। वोट हो गया एनर्जी पर सेकेंड और मीटर पर मीटर स्क्वायर हो गया एनर्जी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। और एरिया कितना है? एरिया है बच्चों, एरिया 15 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर अपॉन सी, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸। यस सर, ये तो कितना आ जाएगा? 3 5 बार कटेगा, ये 10, तो ये -8 और -16 -15, तो 2.5 × 10⁻⁻, ये +4 है, ये +4 है इंटेंसिटी, ये +4 थी इंटेंसिटी। ओके, तो ये 5 बार कटा, ये 4 से गया, तो ये आ जाएगा बच्चों 50 250 2.5 × 10⁻⁻6 न्यूटन। ये गलती हो गई, दिल गलती कर बैठा। 2.5 × 10⁻⁻6, 2.5 × 10⁻⁻6, 2.5 × 10⁻⁻6। देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लो। एरिया 15 × 10⁻⁻4, ओके, ये 25 × 10⁻⁴, ओके, नीचे 3 × 10⁸, ओके, 8 से ये 4 से 4 गया, 8 -8 हो गया, ये 3 से 5 बार कटा, 5 तो 10 हो गया, 10⁻⁻7 हो गया, 10⁻⁻6 हो गया, बिल्कुल ओके। तो आंसर इज दिस बेटा, ये मिसप्रिंट हो गया होगा, सारे 10⁻⁻6 में ही होंगे। देख लेना बेटा ऑप्शन वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर कुछ नहीं है, इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। क्या है? इंटेंसिटी है, एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, तो बच्चों इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन ने लिखा ही था। ये देखो पहले ई नोट की टर्म्स में, आरएमएस मतलब अपने तो ई नोट की टर्म्स में लिख, छोड़ इसको, आरएमएस को आरएमएस में भी लिख देंगे, पर अभी छोड़, अभी बोल रहा हूं वैसे कर चुपचाप, ये फॉर्मूला याद रखना। यस सर, ये देख, तो बेटा इधर देख, ये आ जाएगी इंटेंसिटी, इधर देखो, तो बोल दो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। ऐसे ही चलने दे, हम तो सारा एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, एक मोड में 1/4 मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों बराबर कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, आरएमएस में करना होगा तो अपने आप ई आरएमएस बराबर ई नोट की जगह ई आरएमएस √2 लिख दूंगा। याद है √2 टाइम्स आरएमएस का √2 टाइम्स पीक वैल्यू होती है, या पीक वैल्यू का बाई √2 आरएमएस होता है। ओके, चला जाओ। अब इसको देखो, ये ऐसे लिखा होता है बुक्स में, एक ऐसे आया, देखो ये देखो, मैं अपने हिसाब से लिख के बता रहा हूं।
अपने हिसाब से लिख के बता रहा हूं, देख ये कैसा है, इसको गायब करते, अपन लिखेंगे, हम इतिहास लिखेंगे, ओके ये आ जाओ, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, आ जाओ, ये देखो ये, तो बोल दो बच्चों इसको लिख दो, इधर देख ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, और एक ई नॉट इंटू सी को, एक ई नॉट इंटू सी को, एक ई नॉट इंटू सी, तो क्या मैं बोलता बच्चों एक ई नॉट की जगह बी नॉट इंटू सी लिख दो, यूं करो, यूं करो, यूं मत करो, यस सर, ये ई नॉट अलग ले लो और सी लिख दो, ई नॉट को मैं बोल दूं ई नॉट बाई बी नॉट बराबर सी होता है, यस सर, तो यहां से ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी होता है, यस सर, ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी होता है, ओके, तो ये यहां रख दो, ई नॉट की जगह तो यह हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, और एक ई नॉट की वैल्यू बी नॉट इंटू सी होती है, यस सर, तो बी नॉट इंटू सी लिखा इसकी जगह, यस सर, तो ये ऊपर आ गया ई नॉट बी नॉट, और सी स्क्वायर को लिख दूं सी स्क्वायर को 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे एप्सिलॉन नॉट है ही है, और ये 1/2 था ही सरी, यस सर, तो बोल दो एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो ये आ गया ई नॉट बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट, ई नॉट बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट, ये आ गया यस, ये तो आ गया इसकी टर्म्स में। अब आरएमएस लिखोगे तो √2 ई आरएमएस, √2 बी आरएमएस, तो √2 2 बन के कट जाएगा, तो बोल दो, और वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखोगे, और एस बराबर ई आरएमएस, तो किताबों में ये लिखा होता है, अगर पीक वैल्यू लिखोगे तो नीचे 2 आएगा, और ई आरएमएस बी आरएमएस लिखोगे तो नीचे 2 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, आरएमएस लिखोगे तो नीचे 2 कम आएगा, यस सर, और मैं तो सजेस्ट करता हूं यही याद करो, अपन शुरू से पीक वैल्यू में चल रहे तो यही याद करो, यही याद करो, तो मैं तो यहां पे भी यही लिखूंगा, एस बराबर ई नॉट बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट, यस सर, इससे गलती नहीं होगी, ओके, इससे गलती नहीं होगी, ओके, ई नॉट बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट, अब आरएमएस में लिखते हो तो 2 गायब हो जाएगा, ओके, अच्छा वेक्टर फॉर्म में इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर, तो याद है पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन ई क्रॉस बी, क्योंकि यह इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी किधर प्रोपोगेट होगी, जिधर वेव प्रोपोगेट होगी, तो बोल दो एस वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे लिख रहा हूं एस वेक्टर, यस सर, एस वेक्टर, ये देखो एस वेक्टर, ये एस वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट क्रॉस बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट, यस, ये 2 म्यू नॉट, 2 म्यू नॉट, ओके, ये जगह की अभाव, ये यहां लिख रहा हूं 2 म्यू नॉट, ये 2 म्यू नॉट, ओके, ओके, ये क्रॉस में, तो बच्चों आरएमएस में याद ही मत करो आप, तो नहीं तो मिस्टेक कर दोगे, 2 वाला याद ही मत करो, तो ई नॉट क्रॉस बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट, ओके, अच्छा बी नॉट बाई म्यू नॉट को एच भी लिख सकते हैं, याद है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच वो था जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, याद करो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में एच वो है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और बी कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, ओके सर, तो ये पॉइंटिंग वेक्टर यूनिट वही इंटेंसिटी वाली, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या वोट पर मीटर स्क्वायर, यूनिट वही वोट पर मीटर स्क्वायर, ओके सर, तो बच्चों ये इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में आ जाओ। अब देखो ईएम वेव, बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, किस कलर की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है, ये लास्ट पोर्शन, खूब क्वेश्चन आते हैं, वेवलेंथ पूछते हैं, यस सर, तो सबसे ज्यादा रेड कलर की होती है, रेड कलर की वेवलेंथ, याद है विबग्योर में वोयलेट, इंडिगो, वोयलेट, विबग्योर, फिर वेवलेंथ सबसे छोटी वोयलेट की, फिर इंडिगो की, और सबसे बड़ी रेड की आती है, याद करो विबग्योर, विबग्योर, इधर आने पर वेवलेंथ बढ़ती है, यस सर, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और वोयलेट की सबसे कम, खत्म, यस सर, ये विजिबल का, आगे आ जाओ, ये देखो 15 क्या है, एनर्जी ऑफ ईएम वेव इज ऑर्डर ऑफ 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टू विच पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स टू, 2015 एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरे होती है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरे होती है, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा रे होती है, गामा रे होती है, यस सर, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्ट्रावायलेट रे होती है, और बच्चों 2-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास विजिबल रेज होती है, 1.9, याद है बामर
हाइड्रोजन का बामर सीरीज 1.9 से 3.4, मतलब 1.9 से 3.4, 3.5 तक। ओके, तो 1.5 से 3.5 4 तक विजिबल रेज होती है। 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद यूवी रेज स्टार्ट हो जाती है। ओके, यूवी और एक्सरे में डिफरेंशिएट थोड़ा मुश्किल होता है आगे जाके। यस सर, तो मैं ये तो कंफर्म एक्सरे, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंफर्म एक्सरे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंफर्म गामा रेज है। यस सर। हाँ, अब देखो इधर देखो, ये अभी रुक जाओ, पहले ऑर्डर ये देखो, वेवलेंथ का ऑर्डर ये देखो। 4-5 बार नीट में इसी टाइप, ये सेम टाइप का क्वेश्चन 4-5 बार पूछा हुआ है। अभी 2022 में भी आया, मेज द कॉलम, जाके देख लेना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी रेज और गामा रेज। ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो आपको पता, पूरा बता देता हूं। ये देखो, ए विजिबल, इधर देखो विजिबल, ये होती है विजिबल। यस सर। इधर आती है इंफ्रारेड, ये देखो, इधर देखो, ये कहां लिखो, ये विजिबल है ना। उसके बाद IR इधर आती है, इधर जाने पर लैम्डा बढ़ रहा है, ये विजिबल। इंफ्रारेड, इधर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव और ज्यादा रेडियो वेव, रेडियो वेव जिसमें टीवी रेडियो कम्युनिकेशन होता है, रेडियो वेव। इसमें अलग अलग होती है बच्चों, अल्ट्रा हाई, सुपर हाई, वेरी हाई, हाई। ठीक है, ये इधर आता है बच्चों यूवी रेज, उससे पहले गामा, यूवी रे, एक्सरे और गामा रे। यस सर। इधर लैम्डा कम होता है, इधर लैम्डा कम होता है, आगे जाने पर लैम्डा बढ़ता है। आगे जाने पर लैम्डा बढ़ता है ये, तो बच्चों लैम्डा इधर आने पर बढ़ता है, ये लैम्डा बढ़ रहा है इधर आने पर, आगे आने पर लैम्डा बढ़ रहा है। यस सर। ये आगे चलने पर लैम्डा बढ़ रहा है, ये आगे मूव करोगे ये, तो बोल दो लैम्डा बढ़ रहा है। यस, ये लैम्डा बढ़ता है। यस सर। और एनर्जी घटती है, कम एनर्जेटिक रहे, सही बात है। टीवी कम्युनिकेशन, मोबाइल, सैटेलाइट, इनमें अगर ज्यादा एनर्जेटिक रहे होगी तो आपके शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। ओके, बहुत लॉजिकल है। तो बच्चों ज्यादा वेवलेंथ या कम एनर्जी वाली रही हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, फिर भी देखो हमारे शरीर पर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वेवलेंथ बच्चों माइक्रोवेव की सबसे ज्यादा होगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो सबसे पहले माइक्रोवेव आएगी, माइक्रोवेव आएगी। गामा रे तो सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा की, तो गामा की तो मिनिमम वेवलेंथ माइक्रोवेव से स्टार्ट होगा। क्योंकि इसमें रेडियो वेव नहीं, माइक्रोवेव से स्टार्ट होगा। माइक्रोवेव उधर से चलो, माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, उसके बाद अल्ट्रावायलेट और फिर गामा। ये सही है बिल्कुल फर्स्ट। माइक्रोवेव से स्टार्ट होगा, माइक्रो, गामा गलत आ गया। उधर से तो सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है माइक्रो, इनमें जो दिए हुए उनमें, फिर इंफ्रा, फिर यूवी, फिर एक्सरे, फिर गामा रे। गामा रे की वेवलेंथ सबसे छोटी। यस सर। ओके, खूब क्वेश्चन पूछते हैं। पॉजिटिव चार्ज कौन है इनमें से? हाँ, अच्छा ये देखो, रुक जाओ पहले, ये देखो, ये 2000 में भी पूछा हुआ है, कर लोगे ये देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, गामा रे और अल्ट्रावायलेट रे आर रेस्पेक्टिवली ABC। अब फ्रीक्वेंसी तो बोल दो, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी? गामा रे की, उससे कम एक्सरे की और सबसे कम यूवी रे की। बेटा सारा नॉलेज होना चाहिए, तो मैंने पूरा एक साथ बता दिया। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रे की, गामा रे की लैम्डा मिनिमम होती है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, और लैम्डा फ्रीक्वेंसी में रिलेशन C/λ होता है। यस सर, क्लियर है? फ्रीक्वेंसी बराबर C/λ। यस सर। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रे की, कर लोगे? और गामा रे किसको बोला है? ए की। फ्रीक्वेंसी एक्सरे गामा रे बी है, तो बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ए से बी और बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बी वाली सबसे ज्यादा होगी। गामा रे की बी की सबसे ज्यादा होगी, बी की इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा। बी की कम बता दे तो बर्बाद हो। ये तो बी बच्चों एक्सरे से भी ज्यादा होगी और अल्ट्रावायलेट C से भी ज्यादा होगी। यस सर। ये बी बोला, ये ए बोला, ये C बोला है, तो दोनों से ही ज्यादा होगी बी। यस सर। गामा रे सबसे ज्यादा। ओके, मच्छर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में काम आने वाली गैस, तो बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कौन रखता है? बच्चों रात को तो सन होता नहीं है, तो रात को तो भयंकर ठंडा हो जाएगा एटमॉस्फेयर, क्योंकि रे होगी नहीं, तो रे होगी नहीं तो भयंकर ठंडा हो जाएगा। पर नहीं होता है, रात को भी टेम्परेचर रहता है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा गर्मी लगती है हमें। तो बच्चों ग्रीन हाउस गैसेस होती है CO2, मीथेन, ओके, नाइट्रोजन, दीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। तो बच्चों ये गैसेस क्या होती है? इनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं।
ये गैस क्या होती है बच्चों, दिन में सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ये इंफ्रारेड रे एब्जॉर्ब करती है। ग्रीन हाउस गैसेस, दीज गैसेस absorbs infrared rays and keep atmosphere and keep, ये एब्जॉर्ब कर लेती है एंड कीप एटमोस्फियर वार्म इन नाइट, वार्म इन नाइट। बच्चों ये नाइट में, तो ये दिन भर में इंफ्रारेड रे एब्जॉर्ब कर करके बैठ जाती है और खुद गर्म हो जाती है, तो ये गर्म रहती है रात को। ओके, यस सर। तो इंफ्रारेड रे इन्वॉल्व है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ओके, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो जो हमारी कुछ गैसेज है, इसीलिए तो बोलते हैं अगर पोल्यूशन बढ़ाओगे, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन बढ़ता जाएगा तो इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के खतरे मंडरा रहे। यस सर, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज, 2001 का क्वेश्चन है, तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, बीटा को इन जनरल बीटा माइनस लेते, इन जनरल यस सर, इन जनरल बीटा माइनस लेते, तो ये गलत हो गया। गामा तो रे है, ये भी रे है, नॉट पार्टिकल, ये नॉट पार्टिकल, दीज आर ईएम वेव्स। अच्छा, यस, ध्यान रखना। और स्पीड सबकी इक्वल होती है, सब लाइट की स्पीड से चलती है। हाँ, ये देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज इन्वेस्टिगेटेड बाय यूजिंग एक्सरे, याद है निकल क्रिस्टल पे भी गिराया था, तो एक्सरे से अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पता करते। ओके, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये सारा नॉलेज मैंने दे दिया। ये देखो, अच्छा, माइक्रोवेव में एक कंडीशन अंडर विच माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप फूड आइटम। क्यों माइक्रोवेव गीगाहर्ट्ज में होती है? माइक्रोवेव ओवन में गीगाहर्ट्ज में रे होती है, इन गीगाहर्ट्ज। यस सर, 1 के आसपास होती है, 1 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज के आसपास। ओके बच्चों, और रेडार और सैटेलाइट में 3 से 30 गीगाहर्ट्ज के आसपास रे काम आती है। ये तो माइक्रोवेव ओवन में इन मतलब लगभग 3 गीगाहर्ट्ज के आसपास अप्रोक्सीमेटली। ओके, लगभग अप्रोक्सीमेट। यस सर। और रेडार वगैरह में इधर देखो, 2-4 चीजें और याद रखो, रेडार एंड सैटेलाइट में, सैटेलाइट में बच्चों 3 गीगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज, ये ध्यान रखना बच्चों, 3 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज तक की रे काम आती है। यस सर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रेडार में। और बच्चों एफएम एंड टीवी कम्युनिकेशन में, टीवी में, इन एफएम एंड टीवी बच्चों, एफएम में लगभग 88 बोल दो आप, 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज के आसपास। 110 लिख लो, 110, 118, 110 मेगाहर्ट्ज तक। यस, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लगभग। यस सर, मेगाहर्ट्ज में रह आती, मेगाहर्ट्ज 88 मेगाहर्ट्ज टू ये लगभग है। और टीवी कम्युनिकेशन में बच्चों, टीवी कम्युनिकेशन में आप यूं समझ लो 10-20 मेगाहर्ट्ज से लेके 20-25 मेगाहर्ट्ज से लेके 800-900 मेगाहर्ट्ज तक, 850-900 मेगाहर्ट्ज तक, 850-900 मेगाहर्ट्ज तक। ये देखो, ये टीवी कम्युनिकेशन इतना ब्रॉड रेंज होती है। सोनी टीवी को अलग फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जी टीवी को अलग मिलेगी। ये तो ये टीवी कम्युनिकेशन देखो आप, ये मेगाहर्ट्ज में चलता है। यस सर, ओके, ठीक है सर, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी, यस सर, क्लियर है क्या? ओके, चलो बच्चों, अब अपन पानी वानी पी लेते हैं और फिर आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों, आगे खत्म करेंगे पूरा इसको, ठीक है? तो पानी वानी पी लो।